हेलो योगीज, कैसे हैं आप। मैं हूं विशु आर्या द फिट मिशन से। और आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत सेशन लेकर आए हैं आज आप लोगों के लिए। तो इस सेशन के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज क्यों है, इसके कारण क्या है और किस प्रकार से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आज ये डायबिटीज कोई बीमारी नहीं रही है, ये एक लाइफस्टाइल बन चुकी है ना। लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है ये। तो किस प्रकार से हम योगा अभ्यास करें, किस प्रकार से अपना खान पान बदलें और कैसे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। क्या आप डायबिटिक है, क्या आप प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक मतलब आप में कुछ लक्षण आना शुरू हो चुका है डायबिटीज का, है ना। तो और क्या आप इससे बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, इसके पास ही नहीं आना चाहते। तो इन सब चीजों पे हम आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और दूसरा, योगा अभ्यास बताएंगे आपको। कुछ आसन है जिनको हम डेली की रूटीन में यूज करके और इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, जो हमारे चैनल से को नए बंदे आए हैं, वो देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और उसी के पास एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं तो उसको आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप उससे जुड़ पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन डायबिटिक के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं डायबिटिक होते क्यों है, इसके रीजन क्या है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि डायबिटीज को हमारे अंदर कैसे आ रही है। तो सबसे पहला होता है तनाव। हमने अपने स्ट्रेस हमने अपनी लाइफ में इतना कर लिया है, छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस करना, घर के अंदर कुछ भी तनाव का ऐसा माहौल बनना, बिजनेस के अंदर ऐसा माहौल बनना। ठीक है, तो ये एक तनाव है हमारा डायबिटिक का सबसे पहला रीजन। दूसरा है हमारा इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज का ना होना। हम अपने लाइफ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, है ना। जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है शरीर को, हम उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे डायबिटिक का। बेवक्त खाना, हमारा कोई भी एक समय सारणी नहीं बनी हुई है कि हमें किस समय खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। तो ये भी एक डायबिटिक का बहुत बड़ा कारण है। जंक फूड, है ना, हमने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर जंक फूडों को बहुत ज्यादा अपने जगह दे दी है। तो इन चीजों से भी हमारे डायबिटिक है, वो हमारी पेनक्रियाज है, वो डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, और लाइफस्टाइल जो खराब हो चुकी है, ये तो है ही इसका रीजन। तो ये है हमारे कुछ कारण। ठीक है, और कुछ होता है हमारा वंश के अनुसार चलती है। जो हमारे जो पेरेंट्स वगैरह हैं उनको डायबिटिक होती है, तो कुछ प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हमारे अंदर भी वो शुगर के अंश आने स्टार्ट हो जाते हैं, ना। तो कैसे हम, जैसे कोई डायबिटिक हो चुका है ऑलरेडी, तो वो कैसे इन चीजों पे कंट्रोल करे। जो प्री डायबिटिक है वो इसको बिल्कुल क्योर कर सकता है योगाभ्यास के द्वारा। और जो बिल्कुल इससे अभी अलर्ट हो चुके हैं, इसको दूर ही रखना चाहते हैं, तो वो भी इन आसनों को जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कुछ आसन हैं जिनको कर करके हम इन डायबिटिक से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये करना है आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के, फ्री माइंड से, अपने तनाव ना रखे, खिंचाव ना रखे, एक चेहरे पे एक स्माइल के साथ, है ना, खुशी के साथ इन योगाभ्यास को करें। और चलो बताते हैं, शुरू करते हैं समय को खराब ना करते हुए। चले देखिए, सबसे पहले वज्रासन में बैठे ऐसे, ये होता है हमारा वज्रासन। इस प्रकार से आप बैठे। ठीक है, जो ज्यादा मोटे मोटे हैं वो आराम से ऐसे ऐसे एक पैर को सीधा करें और ऐसे फोल्ड करके आराम से ऐसे लेके आए। ठीक है, और जो ज्यादा ही जो ऐसे बैठने में असमर्थ है, वो इसको आप कुर्सी वगैरह पे भी बैठ के कर सकते हैं, है ना। और बाकी सभी इस पोजीशन में आए, ऐसे बैठे, दोनों हाथों को आगे ले जाएं। ठीक है, अंगूठे को अंदर डाल करें इस प्रकार से। देखिए, ऐसे अंगूठे को फोल्ड करें अंदर, मुट्ठी बंद करें। अच्छा, चलो अब दोनों हाथों को ऐसे मिलाएं और अपने नाभि के ऊपर ऐसे लगाएं। देखिए, इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को नाभि के ऊपर इस प्रकार से लगाएं। ठीक है, श्वास को बिल्कुल बाहर छोड़ दें, पेट को खाली कर दें और आगे झुक जाएं। गर्दन आपके सामने रहे, छाती आपकी घुटनों से लग जाए, आपके नितंब, है ना, हिप्स पीछे एडियो से लगे रहे, ऐसे ना उठे। इस प्रकार से बिल्कुल राइट
मेथड होना चाहिए आपका करने का। इस प्रकार से करें और रुके इसके अंदर, ऐसा नहीं है गए और हाथ के हाथ वापस आ गए। तो इस आसन का नाम है मंडूक आसन। पेट और डायबिटीज के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास मंडूक आसन है ना। तो इसमें रुकना है आपको, रुकोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। गर्दन को ऐसे नीचे नहीं करनी है, सामने ऐसे उठा करके रखें, आपकी छाती आपके घुटनों से लग जाए, पीछे नितंब है, आपके हिप्स है वो एडियो से टच करके रहे। तो ये हमारा है राइट मेथड। इसमें रुके 1 मिनट 2 मिनट, और जो डायबिटिक हो चुके हैं तो वो अभ्यास करें कम से कम 5-5 मिनट तक इसी प्रकार से रुकने का। श्वास को इनहेल करते हुए उठे और इस प्रकार से वापस आ जाए। ये था हमारा पहला अभ्यास मंडूकासन का। देखो इसमें जितना आप राइट मेथड से करोगे, टाइमिंग के साथ करोगे, कंसंट्रेशन के साथ करोगे, कंटिन्यू करोगे। देखो 4 चीजें होती है, हमें टाइमिंग देनी है, हर आसन के अंदर हमें टाइमिंग देनी है। ऐसा नहीं है किया 10 सेकंड किया 20 सेकंड किया वापस आ गए, तो ऐसे आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपको पूर्ण रूप से लाभ लेना है तो इन आसनों को, इस समय को बढ़ाएं। ठीक है, लगातार करें, रोजाना करें। ऐसा नहीं है आज कर लिया फिर 1 हफ्ते बाद ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। करते समय ध्यान केवल अपने शरीर के ऊपर, आसनों के ऊपर, अपने श्वासों के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट मेथड होना चाहिए, करने का तरीका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत तरीके से इसको कर रहे हैं। तो ये चारों चीजों को ध्यान रखें तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ठीक है, इसका दूसरा अभ्यास है हमारा हथेली है, इसको अपनी नाभि के ऊपर लगाओ। ठीक है, पहले हमें करना है अपने बाएं साइड से हथेली ऊपर लगाएं। ठीक है, और दाएं हाथ की हथेली को उसके ऊपर। अब आगे झुक जाएं उसी प्रकार से, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, पेट को खाली करके। प्रत्येक आसनों में कम से कम 1 मिनट से स्टार्ट करें रुकने का अभ्यास, और उसको 5 मिनट तक ले जाएं। पेट और पेनक्रियाज के लिए दी बेस्ट एक्सरसाइज है ये। और देखें जब ये दूसरे वाला अभ्यास करें मंडूकासन का, तो आपको ठीक है अंदर से ऐसे 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 हाथों को एक्टिवेट करना है, इस प्रकार से चलाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो पेनक्रियाज है, पेट है, लीवर है, सबका क्या होगा, मसाज होगा अंदर ही अंदर। धीरे धीरे, कोई तेजी नहीं करनी, आराम आराम से इस प्रकार से चलाएं हाथों को। एक बार फिर से देखें। इस प्रकार से जाएं और पेट को अंदर ही अंदर मसाज करें। बहुत सुंदर अभ्यास करोगे, आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। वापस इनहेल करते हुए वापस, ये अभ्यास है हमारा, इसको बोलते हैं मंडूक आसन। ठीक है, अगला अभ्यास है हमारा, दूसरा आसन है हमारा शशक आसन। शशक आसन में क्या करना है, इनहेल करते हुए दोनों पार्श्व भागों से हाथों को ऊपर ले जाओ, थोड़ा पीछे झुको, एक्सेल करते हुए आगे, दोनों हथेलियों को टिका दो, दोनों कोहनियों को टिका दो जमीन से, और माथे को टिका दो। इस आसन को भी आपको 1 से 2-3 मिनट तक करना है इसका अभ्यास। पेट, पीठ और आपके पैनक्रियाज के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये। इनहेल करते हुए वापस, इस प्रकार से। ठीक है, अगला अभ्यास हमारा बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इसके अंदर क्या करना है, आपको पद्मासन में बैठना है। जो बैठ सकता है उस प्रकार से बैठे। देखो इसमें हमारा होता है यथाशक्ति, जितनी शक्ति है उसके अनुसार अपने
शरीर को करें। शरीर में कोई कमजोरी है तो शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें, उसका अभ्यास धीरे धीरे करें। ठीक है, जो बैठ सकता है पद्मासन में बैठे, ठीक है, नहीं तो वो सुखासन में बैठ के कर सकता है। मगर जो स्वस्थ है बिल्कुल और वो इस प्रकार से बैठ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इस प्रकार से बैठे पद्मासन में। वही आप हथेली लगाएं पहले बाएं साइड से, दाएं वाली उसके ऊपर, और श्वास को बाहर छोड़े। आगे झुक जाएं। कोशिश करें आपका माथा जमीन से लग जाए, आपके नाक जमीन से लग जाए ना। योग मुद्रा आसन डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इस अभ्यास को भी आप 1 मिनट से 3 मिनट तक रोजाना अपने अभ्यासों में जोड़ें। बहुत ही आपको लाभ मिलेगा, निश्चिंत रहें आप, है ना। 1 या 2 दिन में आपको रिजल्ट मिलना इससे स्टार्ट हो जाएगा। चलो अगला अभ्यास करवाते हैं। इसके अंदर दोनों पैरों को सामने खोलें। इसमें होता है हमारा वक्रासन और एक होता है अर्धमस्तकेंद्र आसन। ठीक है, जो कर सकते हैं अर्धमस्तकेंद्र आसन करें। कैसे? एक पैर को फोल्ड करें, ऐसे पीछे लगाएं, दूसरे वाले को इसके आगे लाएं इस प्रकार से। एक हाथ को घुटनों के पीछे से लाएं और इस प्रकार से पकड़ें। ठीक है, और जो घुटना खड़ा था वो वाला हाथ जाएगा पीछे, इस तरफ वाली जगहों पे आए, और गर्दन को पीछे घुमाओ, कंधे के ऊपर से पीछे देखो। अर्धमस्तकेंद्र आसन पेट के लिए, पेन के लिए, आज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इस प्रकार से इसको दूसरी तरफ से भी करें। इसी अभ्यास को दोनों तरफ से अनिवार्य होता है अभ्यास को करना। किसी भी प्रकार से कर रहे हैं ना, तो दोनों तरफ से करें ऐसे। ये अभ्यास हो गया। जो इस आसन को ना कर पाए वो वक्रासन करे केवल, है ना। वक्रासन कैसे? एक पैर को फोल्ड किया, ओके, जो पैर आपका घुटना मुड़ा हुआ है उसी हाथ को पीछे ले जाए सपोर्ट के लिए इस प्रकार से, और दूसरे वाले हाथ को उठाएं और ऐसे पकड़े, घुटने पे ऐसे आ जाए और पीछे देखें ऐसे। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएं। सभी अभ्यास को 1 मिनट से 5 मिनट तक करना है। विशेष तौर पे ध्यान रखें, इस प्रकार से अभ्यास करें। बहुत अच्छे। चलो अगला अभ्यास बता रहे हैं, गौमुख आसन। ये भी हमारा बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इसको कैसे करना है आपको देखें। ऐसे बैठे वज्रासन में, और एक पैर को, घुटने को दूसरे के ऊपर ऐसे ले जाए, है ना, इस प्रकार से। कोशिश करें आपके दोनों घुटने पैरेलल हो जाएं इस प्रकार से। जो घुटना आपका ऊपर है उसी हाथ को ऐसे ऊपर उठाएं, पीछे फोल्ड करें और हाथ को ऐसे पीछे ले जाएं, और पीछे से दोनों को इंटरलॉक करें। ये वाला हाथ है कान के साथ से ऐसे लगा रहेगा। कमर आपकी, मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सामने। देखो पीछे से कैसे पकड़ना है, पीछे से दिखा देते हैं आपको। ऐसे करो, ऐसे। ये हमारा राइट मेथड। पीछे आप ऐसे एडियो पे बैठ सकते हो, नीचे भी, जैसे आपको सहूलियत लगे, आसानी से कर सकें उस प्रकार से करें। ये ऊपर वाला हाथ कान से लगा रहेगा सीधा। इस प्रकार से अभ्यास को दोनों तरफ से करना है आपको। एक पैर से किया, अब दूसरे पैर को
प्रकार से कोशिश करें आपके दोनों घुटने पैरेलल रहें। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और ऐसे पीछे से करें, ये है ना, इस प्रकार से। इस अभ्यास को भी आपको 1 मिनट से 5 मिनट तक का अभ्यास बनाना है आपको करने का। हाथ अगर शुरू में पीछे से पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करें, आने लग जाएगा। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आप पकड़ पाएंगे हाथों को भी ऐसे। इस प्रकार से ये था हमारा गौमुखासन। एक लास्ट अभ्यास और बताएंगे आपको इसी श्रृंखला के अंदर, वो कैसे करना है। देखो, लेटें, दोनों घुटनों को ऐसे बेंड करें और हाथों से ऐसे दोनों घुटनों को पूरी ताकत से अपनी छाती पे दबाएं, पंजे पीछे की तरफ खींचे हुए। और जिनके कमर में दर्द है वो केवल इतना करें, और जिनके कमर में दर्द है नहीं है, सर्वाइकल पेन नहीं है कहीं पे भी, तो वो ऐसे गर्दन को उठा करके अपने घुटनों को लगाएं, नासिका को। पवन मुक्त आसन, ये भी हमारा पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। जिनके कमर में दर्द है वो केवल इतना रखें, बाकी सभी पूरा करें इसको ऐसे। इस अभ्यास को भी आपको कंटिन्यू करना है। ये थे हमारे कुछ योगासन जिनको कर करके हम डेली प्रतिदिन करके हम अब डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, प्री डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं इन योगासनों को अपनी डेली एक्सरसाइज में जोड़ें, ताकि वो इन फ्यूचर कभी भी इस बीमारी के शिकार नहीं हो पाएंगे, है ना। और सबसे मेन चीज है हमारी खान पान। खान पान के अंदर जो हमारी व्हाइट शुगर है इसको बिल्कुल अवॉइड करें, व्हाइट साल्ट है उसको अवॉइड करें, जंक फूड से बचें, पौष्टिक आहार लें, ठीक है। अब इससे बचने की जो मैं कारण तो आपको शुरू में बताए थे, और कैसे इनको बच सकते हैं, कैसे हम इन चीजों से बच सकते हैं उसके लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी जोड़ें, आसनों को जोड़ें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, ठीक है। कुछ रेसिंग वगैरह करते हो तो वो करें, तो यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को आपको बढ़ाना है। खाने के अंदर आपको प्रोटीन हुआ, आयरन हुआ, उनकी मात्रा को एक्सेस करना है। अपना खाना सात्विक खाना रखें, ठीक है। अपना एक डाइट प्लान बनाएं, ठीक है। हरी सब्जियां वगैरह को ज्यादा आप यूज करें, ठीक है। और अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसको छोड़ें, उससे बचें, ठीक है। इसी के साथ मैं आज के सेशन का विराम करता हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। आप इसको प्रॉपर करें और जीवन में अपना लाभ उठाएं। अपने और भी साथी हैं उनको हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो इसी के साथ थैंक यू। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नए आपके सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।